सीतापुर के रामकोट थाना इलाके में बीती देर रात एक महिला की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। मामले में चश्मदीद बेटी ने पिता समेत 4 लोगों पर मां को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के अपराध संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश जी, बताइए कि रामकोट थाना इलाके के किस गांव का ये मामला है? कौन वो विवाहिता है जिसकी लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या किए जाने का आरोप उसकी बेटी लगा रही है, वो भी अपने पिता समेत 4 लोगों पर? जी प्रियांशु, ये काफी सनसनीखेज मामला सीतापुर के थाना रामकोट इलाके से निकल कर आ रहा है। और आपको अगर एक्चुअल लोकेशन बताएं तो शहर से सटा बाईपास गुजरता है, उसके किनारे ही कॉलोनी पड़ती है जिसे आनंद विहार कॉलोनी कहा जाता है। वहां पर गुरुवार देर रात, जैसा उसकी मृतका की बेटी जानकारी दे रही है कि गुरुवार देर रात 1:30 बजे करीब जब वह उसकी माँ के साथ सो रही थी, उसका जो भाई है वो दूसरे कमरे में सो रहा था, तभी चुपके से उसके पिता, जो जिसका नाम देशराज सिंह बताया जा रहा है, ये थाना तंबौर इलाके के सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है बताया जा रहा है। यह शख्स जो है घर में दाखिल होता है और उसके बाद जो है इसके साथ में 4 अन्य लोग भी दाखिल होते हैं। और जैसा उसकी बेटी जो है बयान दे रही है कि पहले तो जो बेटी है उसे 2 लोग पकड़ लेते हैं, उसका मुंह दबा देते हैं और फिर उसकी माँ को पहले थप्पड़ों से पीटा जाता है और उसके बाद डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, उसकी माँ की उसकी आंखों के सामने। ऐसा बयान देते मृतका की बेटी, मृतका का नाम सुशीला, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, उसकी बेटी काजल ने जो है ऐसे बयान दिए हैं। उसकी बाइट हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। कैसे घटना हुई है? मैं और मेरी मम्मी कमरे में लेटे थे। उसके बाद 4 लोग आए और एक मेरे पापा थे, उन्होंने गेट खोल दिया। मैं जब नींद में थी, मम्मी भी सो रही थी, तो मैं उठी जब, तो उसके बाद मैंने देखा कि एक लोग आए, उन्होंने मेरा गला पकड़ के नीचे बैठा दिया। फिर उसके बाद जब नीचे बैठा दिया तो वो लोग मम्मी को मारने लगे। बहुत मारा उन्होंने, बहुत मारा, चट्टे और डंडे से भी मारा। उनका गला। आपके पापा के क्या नाम है? देशराज सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? थाना मोहल्ली सुल्तानापुर। सुल्तानापुर। हाँ। अच्छा। और फिर बहुत मारा। आपकी माता का क्या नाम था? आपकी माता सुशीला। सुशीला। हाँ। फिर गला वाला दबाया। उसके बाद फिर पापा हमको गांव लेके चले गए, जबरदस्ती गांव लेके चले गए। कब? यहाँ मम्मी पड़ी नहीं हमारी, उसके बाद हमको गांव लेके चले गए। मेरे यहाँ ओम, मैंने पायल पहनी थी और कान की बालियाँ थी और मम्मी का थोड़ा बहुत सामान था, झाले वाले जो भी था, पायल वायल, वो सब लेके वहाँ पे सब लेके रखा है। और कुछ पैसे भी थे, 2-3 हज़ार जितने भी हैं थोड़े बहुत, वो रखा है वहाँ पे। जब यहाँ पे आए हम तो उसके बाद देखा तो मम्मी अकड़ गई थी। 4-5 बजे यहाँ पहुँचे, आके 3:30 बजे वहाँ पहुँचे थे। फिर अकड़ गई मम्मी पूरा, मम्मी के मुंह से सब खून निकल गया। मम्मी पता नहीं बोल भी नहीं रही थी मुझसे। फिर 112 को मैंने लगाया, वो लोग आए, जांच पड़ताल हुई। फिर मम्मी को काली पन्नी में लेके चले गए, उसमें डाले में। तो हत्या काहे से मारे हैं आपके पिताजी मम्मी को? के लिए चले गए। मतलब पापा ने नहीं मारा, उन्होंने बुलवाया था कुछ लोगों को। अच्छा, दूसरे लोगों ने मारा? 4 लोग थे। 4 लोग थे। उन्होंने गले दबा के डंडे से और मतलब हाथे गुस्से से, और सबने ड्रिंक कर रखी थी। नशे में थे? सब नशे में थे। डंडे वंडे से बहुत मारा मेरे सामने, मम्मी को तड़पा के मारा मम्मी को। और तो मेरे मम्मी पापा का केस भी चल रहा है पहले से। मम्मी 3-4 साल से लखनऊ में रहती, काम करती, वहाँ पे आती जाती थी। यहाँ पे मतलब पहले से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा था। और एक गांव के रहते हैं, बारातपुर के नानी जहाँ रहती हैं, वो वहाँ छोटे सिंह था, उनको मैंने देखा था। और 2 लोगों ने गोच्छा बांध रखा था और 1 लोग मुझको पकड़े थे। छोटे सिंह कहाँ रहने वाले? ये रहने वाले हैं बारातपुर के, थाना। आपका क्या नाम है? काजल। पुलिस सुबह आई थी? पुलिस आई थी सुबह। तो ये मिट्टी क्यों ले गई? सब ले गए। तो घर के अंदर ही मारे हैं? हाँ, घर के रात को 1:30 बजे। तो प्रियांशु, आप देख सकते हैं 13 वर्षीय मासूम अपनी मां की हत्या की कहानी कैमरे पर सुना रही है। अब अगर मैं डिटेल्ड जानकारी दूं तो जो इनकी मां है, मृतका की मां यशोदा, उनके अनुसार जो इनकी बेटी है 30 वर्षीय सुशीला, यह लखनऊ में जो है किराए से जो है रह करके काम करती थी और
जो है दबे मुंह यह भी जो है जानकारी निकल कर आ रही है कि यह महिला जो मृतका है यह ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, और जिस कारण से जो इसका पति है देशराज सिंह ये नाराज रहता था। और जो यशोदा है उसके द्वारा यह भी जानकारी दी जा रही है कि करीब 1.25 साल पहले भी जो है इसके पति ने गाड़ेबंदी की थी इसकी मां को मारने की। फिलहाल तब वो असफल रहा था, और अब जानकारी निकल कर आ रही है कि वो 4 लोगों को लेकर के आता है और फिर जो है पहले तो वारदात को अंजाम देता है, और फिर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि वो जो घर है आनंद विहार कॉलोनी में ये सुशीला के द्वारा ही बनवाया गया था जहां पर ये लोग रहते थे। वहां से वो सुशीला के गहने, जो मृतका है उसके गहने, इवन उसकी जो 13 वर्षीय बेटी है उसके गले में जो गहने हैं, कानों में जो कुंडल पहनती है वो, और इनको सबको लेकर के साथ में जो उसका 10 वर्षीय बेटा है आदर्श और ये 13 वर्षीय काजल, इसको लेकर के वो जो है थाना तंबौर इलाके के सुल्तानपुर गांव में जहां उसका घर है वो रखने जाता है ये गहने। और उसके बाद बताया जा रहा है कि किसी बात के बाद वो इन बच्चों को जो है फिर से घटनास्थल पर छोड़ करके फरार हो जाता है, जिसके बाद जानकारी निकल कर आ रही है कि इन बच्चों ने जो है डायल 112 को फोन किया, तब पुलिस पहुंचती है। ऐसी जानकारी देते हुए जो मृतका की मां है यशोदा, उनकी भी बाइट हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। अब घटना भैया हमें रहा नहीं का बताइए। अच्छा, आप थी नहीं यहाँ? आप कहाँ थी? हम बरातपुर रहना। अच्छा, बरात। आपकी लड़की थी? हाँ, हमारी बिटिया है। अच्छा, आपकी बिटिया थी? हाँ। बिटिया का क्या नाम था? सुशीला। सुशीला। यही जब फोन सवेरे कहीं ने 6 बजे तब हम आया ना है। अच्छा, ये आपकी नातिन ने फोन किया है तो आप आई? तब हम आया ना है। अच्छा, तो आपको क्या जानकारी मिली, कैसे क्या हुआ? जानकारी है यहीं पे फोन करें कहीं मम्मी के यहाँ 3-4 जन मारी है, बोलना है तो ही जल्दी आओ। तो हम जान गए ना जिंदा नहीं है, मार जा रही है। अच्छा, हम अकेले भगन लड़का हमारे नखलों में रहती है, तो वो हुआ वो है बहन वो संगे में गाँव है क्या भैया करी। अच्छा, सर ये बताइए, यहाँ पर जब आप आई हैं तो यहाँ आपकी बिटिया मरी हुई मिली है? हाँ, मृत मिली है। मिली है। पुलिस वाले आए हैं तब मरी मिली, पुलिस वाले मरिए पाई है। पुलिस वाले? हाँ। क्या विवाद था, क्या वजह है इसकी जो कुछ नहीं हत्या की गई? अब हत्या का जाने कोई, हम तो यहाँ रहन नहीं। अच्छा, लड़ाई झगड़ा क्या चलता था, किस बात को लेकर? लड़ाई झगड़ा ही हुआ आपस में, हरामी है दारू पे की उनका मारती पीटा रहा है तो नहीं निपट रहा है, और दारू पी रहा है बहुत। अच्छा, काम करते नहीं लेके बिटिया पढ़ाती रहा है, ये वत्ता पने बूत अपन यहाँ मकान बनाई नहीं न खलो कमाई के रहे। और तुम अत्ता लड़का बिटिया नहीं पढ़ाई पाओ तो भाई एडमिशन कराई नहीं कहीं तुम पढ़ाओ नहीं है। अच्छा, तो क्या कोई मुकदमा भी चल रहा था? क्या मुकदमा चलते है? अच्छा, पत्नी का विवाद भी, मुकदमा भी चल रहा था? यो पिछले फागुन में है, ये फागुन हो ही रहा है, पिछले फागुन में ही गाड़ा लगाई है। अच्छा, किसके ऊपर? ये है बिटिया पर, हमारे सुशीला पर। अच्छा, फिर वही को मुकदमा नखलौत की ही चलती है। अच्छा, हाँ, चल मुकदमा लखनऊ से चल रहा था। और पहले कहीं सुलह करेगा, फिर ये सुलह करेगा नहीं कहीं। अच्छा, कहीं सुलह कर लो, फिर सुलह नहीं कहीं। तो ये लखनऊ में रुकती थी क्या? किराए से रहती है, किराए से रहती थी, वहाँ भी काम करती है, परमानेंट यहाँ नहीं रुकती थी? नहीं। तो आई कब थी यहाँ? यहाँ 13 तारीख हमारे यहाँ गई है बहन। अच्छा, और मंगल के यहाँ आई है वो परम, इनका बर्थडे रहा है। किसका बर्थडे था? अच्छा, इस बिटिया का। हाँ, 4 लोग हैं बर्थडे में, आओ कोई नहीं। तो बर्थडे में आई थी क्या? कोई नहीं आओ। बिटिया नहीं आई थी बर्थडे में? आई थी, तब से ही है। हाँ, पर आज 3रे दिन कल मारिया डाली, 4थे दिन है कल रात में मारिया डाली गई है। रात में जो बीती रात है, इसी रात में मारे। तो क्या आपने लिख के कुछ तहरीर वगैरह दी है, एप्लीकेशन वगैरह दिया है क्या? वो अब हम मट्टी गई है, अब जब हो तब राम कोर्ट जाए तब वहाँ लिखा पड़ी हो, लग रहा है। अंगूठा लगवा ले गए थे? पुलिस वाले आए थे? पुलिस बहुत वही रहा है। अच्छा, अंगूठा लगवा ले गए? इन्हें पकड़ा काटी ले गए हैं, जब तक खून रहा है। तो प्रियांशु, आप देख सकते हैं शहर से सटी हुई कॉलोनी आनंद विहार कॉलोनी, जहां देर रात जो है एक शख्स जो खुद ही मृतका का पति बताया जा रहा है, वो 4 लोगों को लेकर के आता है। हत्यारे नशे में धुत बताए जा रहे हैं, और सोती हुई महिला को पहले थप्पड़ों से पीटा जाता है और फिर उसके बाद डंडों से पीट कर हत्या कर दी जाती है। और फिर सबसे हैरान करने वाली बात ये है प्रियांशु इस मामले में कि ये जो पूरी वारदात है वो 13 वर्षीय मासूम की आंखों में कैद हुई है। तो सबसे हैरान करने वाली बात ये है, फिलहाल घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगती है,
आनन फानन पुलिस के जिम्मेदार मौके पर पहुंचते हैं और जैसी मेरी जो रामकोट थानेदार है सुरेश पटेल, उनसे इस मामले में बात हुई है तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो है परिजनों की तहरीर पर जो आरोपी है देशराज सिंह व 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। जी प्रियांश जी, अरुण से जानकारी और चाहेंगे कि इसमें जो मुख्य बात यही निकल कर आई कि देशराज अपनी पत्नी सुशीला से इसलिए नाराज रहता था कि वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में काम करती थी, इसी कारण से उसने ऐसा कदम उठाया और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, या कोई और वजह भी निकलकर सामने आई है? फिलहाल तो अभी जो उसकी माँ है यशोदा, उसके द्वारा जो है ऑफ द कैमरा ऐसी जानकारी दी गई है कि उसकी बेटी ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। ये देशराज इस बात का विरोध करता था। इससे पहले लगभग 1.5 साल पहले भी वो एक अटेम्प्ट इस प्रकार का कर चुका है, तब वो असफल रहा था। फिलहाल अभी स्पष्ट कारण तो नहीं पता लग पाए हैं क्या है, वो तो आरोपी शख्स की गिरफ्तारी के बाद ही असल में पता लग पाएगा कि किन कारणों से किस नाराजगी के चलते उसने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिलाया। फिलहाल उसकी मां ऐसी जानकारी दे रही है कि ऑर्केस्ट्रा में पहले वो काम करती थी और अब उसने ऐसा काम करना बंद भी कर दिया था, लेकिन ये जो आरोपी देशराज बताया जा रहा है ये इसी बात से नाराज था। जी प्रियांशु जी बिल्कुल, तो आप सोच सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी में पत्नी के काम किए जाने से नाराज पति ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि अपने साथियों संग मिलकर पत्नी को मौत के घाट ही उतार दिया। रामकोट थाना इलाके के आनंद विहार कॉलोनी की ये घटना है, जो शहर से सटी एकदम कॉलोनी है। और जो जानकारी मिली है, 30 वर्षीय सुशीला ये अपने घर में थी और इसी दौरान उसका पति देशराज सिंह अपने 4 साथियों के साथ आया और पहले थप्पड़ों से इसे मारा पीटा, काफी मारने पीटने के बाद लाठी डंडों से उसे पीटा गया और पीट कर सुशीला की हत्या कर दी गई। और ये सारा जो मंजर है वो बताया जा रहा है, उसकी 13 वर्षीय जो बेटी है काजल, उसकी आंखों में कैद हो गया। अपनी मां को अपने सामने जो है दुनिया से जाते देख इस निर्मम तरीके से उसने देखा, जिसके बाद वो भी डरी सहमी है। फिलहाल मामले में जो है देशराज सिंह जो सुशीला का पति है और 4 अन्य लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ रामकोट थाने में FIR दर्ज कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, ऐसा बोला है रामकोट के SO ने। फिलहाल सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल सनसनीखेज घटना को लेकर मामले में तमाम तरह की चर्चाएं हैं और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरपकड़ तेज कर रही है।